नमामि हर हर गंगे। Once again, you all are welcome to my Occult Wisdom channel. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है Occult Wisdom। ये एक मैंने नया नाम इंट्रोड्यूस किया है। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड उसी के साथ साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया लिंक्स के मैंने दिया हुआ है विच आर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यूट्यूब इटसेल्फ। तो आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो है सिग्निफिकेंस ऑफ माँ गंगा। कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हम माँ गंगा की बात करें तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार की छवि, एक अलग अलग प्रकार की संवेदना हमारे मन में आती है जो है माँ गंगा आरती, फिर गंगा के तट पर बैठकर मेडिटेशन करना, फिर गंगा स्नान। ये सब छवि नॉर्मल इंसान के दिमाग में आती हैं। एंड उसी के साथ साथ हमारे सनातन धर्म में जो अलग अलग नदी है उसमें से जो सप्त सिंधु है जो है गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा। ये जो सप्त सिंधु है हमारे सनातन धर्म में उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, उसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो माँ गंगा को बहुत ही पवित्र नदी और एवं बहुत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में माँ गंगा का एक अलग ही दिव्य स्थान है। और उसी के साथ साथ अगर हम उनके डिपिक्शन की बात करें तो माँ गंगा को कैसे दर्शाया गया है हमारे रिलीजियस के एस्पेक्ट में, तो माँ गंगा को श्वेत वस्त्र और एवं श्वेत मुकुट वाइट क्राउन से दर्शाया गया है जहाँ पे वो मगर पे सवार होती है ऑन द क्रोकोडाइल विच इज़ डिपिक्टिंग द लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइफ गिविंग एनर्जी, राइट। एंड उसी के साथ साथ उनके 4 हाथ हैं, उनमें से एक हाथ में उनमें वाटर लिली है, एक हाथ में माला है और एक हाथ में एक पानी का घड़ा है। और उसी के साथ साथ उनका जो 4th हैंड है वो एक प्रोटेक्टिव मुद्रा में डिपिक्ट किया है। और उसी के साथ साथ उनका दूसरा डिपिक्शन है कि उनके एक हाथ में वाटर लिली है और एक हाथ में उनके ल्यूट है। सो ये जो उनके 2 डिपिक्शन है हमारे सनातन धर्म में दर्शाया गया है। और उसी के साथ साथ करें कि हम सब ये जानते हैं कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ गंगा का फ्लो हम सब जानते हैं कि शंकर भगवान के जटाओं से होता है, बट हम और थोड़ा डीप में जानते हैं कि माँ गंगा का प्रॉपर ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये जो माँ गंगा का जो हम ओरिजिन जानने वाले हैं 3 कथाओं से हम जानने वाले हैं। सर्वप्रथम जो है विष्णु पुराण में लिखित किया हुआ है, जब श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और जब वे राजा बलि के यज्ञ में गए थे और राजा बलि बहुत ही एक डिवाइन गिवर थे और भले ही वो दैत्य गण से थे, बट वो जो भी व्यक्ति, चाहे वो दैत्य हो, गंधर्व हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो उनके द्वार पे आए तो वो उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो राजा बलि ने वामन अवतार श्री हरि विष्णु जो वामन अवतार में थे उनसे मांगा कि हे ब्राह्मण देव आपको मेरे से क्या चाहिए। तो वामन अवतार जो श्री हरि विष्णु में थे तो उन्होंने बोला कि मुझे ये जो पूरी पृथ्वी लोक की जो पूरी ज़मीन है, जो भूमि है, उसको मुझे 3 पैरों में मुझे उसको मापना है। तो उनको लगा कि मज़ाक की बात है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ
तो बाद में भगवान ने अपनी लीला बताई। तो श्री हरि विष्णु जो वामन अवतार में थे, उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण किया और उन्होंने जब अपना लेफ्ट लेफ्ट लेग जो था, जब उन्होंने अपना रेस किया और जब वो रेस हुआ, जब वो ब्रह्मांड में जो उनका पैर गया, तब उन जब ब्रह्मांड को जो वो स्पर्श हुआ श्री हरि विष्णु के चरण, तब उन्हीं से ही एक नदी का बहाव हुआ जो जिसे हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं। और उसका दूसरा नाम है विष्णुपदी। और जब वो बहाव शुरू हुआ, तब वहाँ से ब्रह्मांड से होते हुए, विष्णु भगवान के चरण से होते हुए, माँ गंगा ने ब्रह्मलोक में अपना स्थान, ब्रह्मदेव के कमंडल में अपना स्थान ग्रहण किया। फिर हम उसकी दूसरी कथा पे आते हैं। श्री राम के अगर वंशज की हम बात करें, तो जब उनका लास्ट वंशज जो था, सेकंड लास्ट, जिनका नाम था भगीरथ। तो भगीरथ ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन और डिटर्मिनेशन किया था कि उनके एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वज थे, उनको सेल्वेशन मिले। और उसकी भी एक अलग कथा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जानेंगे, तो जो भगीरथ थे, उन्होंने बहुत ही तीव्र तपस्या की, जिससे कारण ब्रह्मदेव और एवं माँ गंगा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो भगीरथ ने कहा कि माँ गंगा को पृथ्वी लोक पे आए और उनकी पवित्रता जो है पृथ्वी लोक पे फैलाए। तो माँ गंगा ने तो मान गए थे, बट उनकी एक ही चिंता थी कि पृथ्वी लोक पे इतना ज़्यादा बहाव शुरू हुआ तो शायद पूरे पृथ्वी लोक ही नष्ट हो जाए। तो ये चिंता के कारण सारे देवी और एवं देवता महादेव के शरण में जाते हुए उनसे प्रार्थना की कि माँ गंगा का जो तीव्र प्रवाह है, वो आप अपने जटा में सर्वप्रथम धारण करें। तो उसी के साथ साथ माँ गंगा ब्रह्मलोक से आते हुए जब महादेव के जटाओं में समाहित हुई, फिर जब वो समाहित हुई, एक फ्लो उनमें से उत्पन्न हुआ उनकी जटाओं में से, और वो पृथ्वी लोक पे माँ गंगा समाहित हुई। तब से महादेव को गंगाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ माँ गंगा को भगीरथी के नाम से भी जाने जाते हैं। और उसकी हम नेक्स्ट फेज़ की बात करें कि जब वो पृथ्वी लोक पे आए, तो ऋषि जानू के जो उनके रिलीजियस प्लेस थी, जहाँ पे उनके रहने की जगह थी, उनकी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो उससे इससे कारण ऋषि झानु ने माँ गंगा को नदी के फॉर्म में पूरा उन्होंने ग्रहण कर लिया था। इससे कारण सारे देवी देवता चिंतित हो गए, जिससे कारण उन्होंने ऋषि जानू से प्रार्थना की कि आप अपना क्रोध को नकारें और उसी के साथ साथ संसार के कल्याण हेतु माँ गंगा का प्रवाह को आगे बढ़ने दें। तो उन सारे एवं देवी और देवता के प्रार्थना से प्रसन्न होते हुए उनके कान से माँ गंगा का फ्लो आगे कंटिन्यू हुआ, और जिसके नाम से हम माँ गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी से ही माँ गंगा का फ्लो जो है पूरे पृथ्वीलोक पे भ्रमण हुआ, और पृथ्वीलोक पूरी प्योरिटी और अबंडेंस से भरपूर हुई। सो गाइस, ये थी माँ गंगा का ओरिजिन, माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। सो अगर हम माँ गंगा की बात करें, तो माँ गंगा प्योरिटी की सिंबॉलिज्म है, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सिंबल है, जिससे कारण मानव जीवन में एक जो आत्मा जो मानव शरीर में स्थित है, उसका कल्याण हो। इसके कारण माँ गंगा ने पृथ्वी लोक पे अपना स्थान ग्रहण किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि माँ गंगा का जो नदी का है उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। सो वी विल लुक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर गंगे।